जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो गैस आप सभी के लिए पुनः हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी जो है इस सेशन को शेयर करेंगे और जो है कितना आपको इस सेशन से बेनिफिट मिलने वाला है ये आपको एग्ज़ाम के बाद ही पता चलने वाला है। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। ये जो है आपके बॉटनी का सेशन है और आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है वह देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं काफ़ी शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। देखिएगा आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन जो क्या बोला गया है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है और ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको करवाया। अगर जो भी साथी हमारे साथ रेगुलर जुड़ा है तो उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी जो है आपको अच्छे से बताया भी है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया कि मटर के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका प्रयोग जो है नहीं किया है। क्या बोला है, नहीं किया गया है, किसका प्रयोग नहीं किया गया है ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। फली की लंबाई, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति और बीज का रंग। तो नोट डाउन कर लेना जिन साथियों ने आंसर लगाया है फली की लंबाई, तो ये बिल्कुल सत्य आंसर आप लोगों ने लगाए हैं। चलिए ऐसे ही आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता है। ठीक है, किस पर आरएनए पर लागू नहीं होता है। 5 फास्फोरिल और 3 जो है हाइड्रोक्लिस जो है सिरे, बिल्कुल सही है। आपका विषम क्या है, विषम चक्रीय नाइट्रोजन बेस, ये बिल्कुल सही है। आपका जो है चारगैफ नियम, तो बच्चा ध्यान रखना जो चारगैफ नियम है यह जो है आरएनए पर लागू नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये राइट आंसर क्या बनने वाला है, सी आपका करेक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है कि क्या है क्वेश्चन में, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आवृत्ति बीज पादपों में नर युग्मक क्या बनाते हैं। क्या जो है एक शुक्राणु और एक कायिक कोशिका बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देन उसके बाद एक शुक्राणु और 2 कायिक कोशिका बनाते हैं, बिल्कुल नहीं सर। 3 शुक्राणु बनाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बनाते हैं, 2 शुक्राणु और 1 कायिका बनाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सत्य आंसर निकल के आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी तरीके से आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली में नहीं घिरे होते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर मीसोसोम या फिर आपका रसधानी होगा। तो जो है आपको पता होना चाहिए कि जो सर जी ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या होते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं गाइस यह जो है सॉरी लाइसोसोम नहीं गाइस, आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम ध्यान रखना, जो राइबोसोम ऑप्शन नंबर ए है यह क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली जो है नहीं गिरे होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है कि जो है आपका आर्थ्रोपोडा का काइटिन बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है। डी ग्लूकोसेनिन के, एन आपका एसिटिक ग्लूकोसेमिन के, या फिर होगा लिम्फो जो है ग्लाइकोनेट के, या फिर होगा केराटिन सल्फेट और आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के। तो आप लोग बता पाएंगे कि क्या आंसर आपका होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, आप सभी लोगों ने अगर एन एसिटिक ग्लूकोसेनिन आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे बोला है कि जो गुड़हल है, ठीक है, गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू और आपका अमरूद, खीरा, प्याज और आपका ट्यूलिप से कितने जो है ऊर्ध्ववर्तीय अंडाशय होने वाले हैं। तो आपको नोट करना बच्चा, 3 होने वाले हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आपको पता है कि जो ओके 3 नहीं 6 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 3, तो 3 ये है और 3 ये, मतलब 6 होंगे, ये ध्यान रखना। कौन कौन सा, गुड़हल होगा, सरसों होगा, बैगन होगा, आलू होगा, ठीक है, प्याज होगा और क्या होगा आपका ट्यूलिप होगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अमरूद और खीरा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, 2 यहाँ पर रॉन्ग था, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। गैप जंक्शन के कार्य क्या है बताइए। गैप जंक्शन का कार्य जरा नोट करिएगा, गैप जंक्शन का कार्य क्या होता है।
तो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए, ताकि वह जो है अन्य छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतर हो सके। तो क्या बच्चा आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर लगाया है क्या? राइट आंसर क्या होगा बच्चा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेगा, निम्नलिखित में से कौन जो है घटक प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन मानव जो है दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? नोट सभी लोग जो है नोट डाउन करेगा। बच्चा आपने IgM बताया था क्या? इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में ही इसको आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या था आपका? ए आंसर इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेगा, क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक, ठीक है सर, प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। दूसरी ध्वनि उस समय सुनाई देती है जब आपका क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके निलय से वाहिनी में रुद्र के बहने के बाद जो है अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका होगा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे बोला है कि कच्चे नारियल का नारियल पानी है, कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है बच्चा, यह मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। क्या होता है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए मुक्त जो है केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, DNA का विशिष्ट स्थानों पर काट देने किसके आविष्कार से संभव हुआ है? अब देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है सर जी? आपका पहला ऑप्शन है आपका प्रोबस, सेकंड है आपका सिलेक्टेबल, आपका मार्शल्स। तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का लाइगेज आंसर लगाया है क्या? या फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। डी आंसर को नोट करना, या सभी लोग ध्यान देना, यही आपका राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकेंद्रीय कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो आपको नोट डाउन करना है, जो आपका केंद्रक आवरण, ठीक है, क्या होगा? केंद्रक आवरण की यह संरचना नहीं पाई जाती है। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में रिपीट हो रहेगा, इसलिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज आपके लिए 200 लाइक्स का टारगेट है, और जो भी साथी सेशन देख रहा है एटलीस्ट 200 प्लस लाइक तो बनती है। तो आप लोग अगर एक भी लाइक करते हैं तो 200 लाइक प्लस तो हो ही जाएंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा सेशन को शेयर करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करेगा, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में आपको बताना है। तो अर्धसूत्री की घटनाक्रम क्या होता है? तो घटनाक्रम की बात करें तो सूत्र युग्मक पहले होगा, ठीक है। पहले कौन सा होगा? सूत्र युग्मक पहले होगा, ये फर्स्ट है, ठीक है। मतलब जो है आपका सूत्र युग्मक पहले, फिर जिन विनिमय होगा सेकेंड में। थर्ड की बात कर ले, थर्ड में होगा आपका जो है काइज मेटा अंत थर्ड। और फोर्थ की बात करें तो केंद्रक का जो है अदृश्य होना। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आएगा? तो इस तरीके से बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए ही बाहर निकल के आएगा। ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करेगा। क्या बोला है? आपसे बोला गया कि एक लंबे वृक्ष की दारुक वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने भार से नहीं छोड़ता, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आपसे बोला गया है, क्या जल की सतत जो है शक्ति? आंसर लगा रही है बच्चा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों ने लगाया होगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर निकल के आएगा। अपूर्ण कवक जो है कूड़े के अपघट्ट के और आपका खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं, वे जो है किससे संभावित होते हैं? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग नोट करिएगा कि आंसर आपका क्या बनने वाला है। जितने भी साथी हैं जिन्होंने आंसर लगाया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर होने वाला है आप सभी लोगों का।
नेक्स्ट देखिएगा, वह संरचना जो कुछ, क्या बोला है कि वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है क्या कहलाती है। ये आपसे बोला गया है, आपका झालर या फिर आपका मीजोसोम या फिर आपका होगा होल्ड फास्ट या फिर होगा मूलाधार। तो सभी लोग नोट डाउन करिएगा। बच्चा जिन साथियों ने झालर आंसर लगाया है ये बिल्कुल सत्य होने वाला है, ये बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि आपका उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनोन के लिए रुचि वाली जीन की समाकलित क्रिया जो है समाकलित किया जाता है। सभी लोग नोट करिएगा। बच्चा आपका क्या आंसर वो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका संवाहक आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, संवाहक इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर बनेगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गलत कौन सा है यह हमें छाट कर अलग करना है। ठीक है सर, गलत कौन सा है यह हमें क्या करना है, छाट कर अलग करना है। चलिए करते हैं। प्रोटिस्टा में पोषण की विधि आपका प्रकाश संश्लेषी यौन विभोजी होती है, बिल्कुल सही। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल सही। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, बिल्कुल गलत सर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है और यही आंसर आप सभी लोगों का जो है आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका बोला गया है कि आपको कि मेटाजेनेसिस रूपांतरण किसका संकेत देता है। ठीक है, ये किसका संकेत देता है यह आप लोगों को बताना है। सभी लोग नोट करिएगा और सभी लोग नोट डाउन करेगा। बच्चा आपका एक जीव अलैंगिक और लैंगिक जो है प्रावस्थाओं के बीच की पीढ़ी एकांतरण, आपका क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्या। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सत्य आंसर, सही आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री जो है अंड उत्सर्ग से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्रतिदिन ये आपके लिए क्लास मिलती है और आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट हो रहा होगा। जो भी साथी इसे देख रहे हैं वह जो है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। 200 लाइक ज़्यादा नहीं होती गाइस, कम से कम इस वीडियो को तो कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग देखते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा नई क्लासेस और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।